उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में अखिलेश पूरे परिवार के साथ जोर आजमा रहे हैं। डिम्पल यादव के साथ शनिवार को उन्होंने किसनी में जनसभा को संबोधित किया। वहीं अखिलेश ने यहां नेताजी को याद करते हुए कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दिलाई और मैनपुरी ने नेताजी को नेताजी बना दिया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के काम पर लोगों से सपा को वोट देने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि पूरे देश की नजर मैनपुरी सीट पर है, इसलिए डिम्पल को ऐतिहासिक जीत मिलनी चाहिए। देखें ये रिपोर्ट। नेताजी के साथ हम लोग फरक्काबाद जेल में थे, कभी कहते हैं हम लोग लखनऊ में लाठी खाए थे, और कभी कभी वो जो पुराने सर्टिफिकेट नेताजी के दस्तखत के हैं वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। इसलिए जहां ये चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के चुनने का है, वहीं ये चुनाव हमारे बूथ और प्रभारी और कार्यकर्ता और जनता को नेताजी को याद कर करके हमें एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का भी चुनाव है। जहां नेताजी जमीन से लेकर के और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। वो जमीनी नेता थे, इसीलिए देश के इकलौते नेता को जिसको धरती पुत्र कहा गया, किसी दूसरे नेता को धरती पुत्र नहीं कहा। और जो नारे भी बने हैं उनके, कभी कभी हम लोग नारे जो लगाते हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। जो संस्थाएं हैं उनको धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है। जहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और सरकार जो बैठी है वो हम लोगों को, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जहां तमाम मुद्दे हैं, वहीं देश ये देखेगा कि मैनपुरी लोकसभा कितने वोटों से जीत करके आ रही है। 2 लाख से कम नहीं साहब। सबकी निगाहें हैं मैनपुरी लोकसभा पर। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते, जवाब देने के मंच दूसरे भी होंगे। अभी केवल हम लोगों को नेताजी की बातें लेकर के और नेताजी ने जो काम किया है, जिस तरीके से लोगों को जोड़ा है और जिस तरीके से हमें और आपको पहचान के साथ साथ सम्मान मिला है, उसका चुनाव है। क्योंकि जब हम याद करें तो हम याद के साथ साथ उनको बूथ पर अच्छे वोट दिलाने का भी काम करें। मैं एक बार फिर अपने किसनी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप वोट डालोगे तो ऐतिहासिक वोट दिला करके डिम्पल यादव को आप जिता करके देंगे। इसलिए मेहनत आपको करनी है। जो बूथ के दिन वोट पड़ता है वही गिना जाता है, जो बूथ पे पहुंच जाता है वही वोट पड़ता है। इसलिए हमारा आपसे सबसे निवेदन, और विशेष अपनी महिलाओं से निवेदन है कि सब लोग मिलकर के ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा देना, ज्यादा से ज्यादा वोट पहुंचा देना, क्योंकि पूरे देश की निगाहें अगर किसी चुनाव पर हैं तो वो आपके मैनपुरी लोकसभा चुनाव पर है। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को नेताजी बना दिया। इसलिए एक एक वोट आप समाजवादी पार्टी और चुनाव से साइकिल को दे देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करता हूं। सभी उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेतागण, आज यहाँ पे आए हुए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, सेक्रेटरी, सभी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब आज यहाँ पे आए हैं। और आने वाला चुनाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है यहाँ से, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत उभर करने वाला है और आने वाले चुनाव में भी इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये चुनाव। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप साइकिल का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा
साइकिल का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएं। ये मैं नेताजी की तो बहू हूँ ही और साथ ही इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र की बहू भी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगी। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के पीटीओ मनोज भारद्वाज ने लगाया गंभीर आरोप, खोल दी आला अफसरों सहित राजनेताओं की पोल। गाजीपुर वर्तमान राजनेता पर साधा निशाना, कैथिल टोल प्लाजा पर किया जाता है जबरन 1200 की वसूली, ओवरलोड वसूलने की किसने दी परमिशन। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों का अधिकार छीन लिया गया और इसे आला अधिकारी भी करते हैं इग्नोर। जाने क्या है मामला। गाजीपुर आरटीओ विभाग के पीटीओ मनोज भारद्वाज आखिर अपने आला अधिकारी व राजनेताओं के दबाव में जाने क्यों, सुने उनकी जुबानी। वाराणसी राजनेता व आरटीओ विभाग के आला अफसरों की खोल दी पोल, ओवरलोड वाहनों से कैथी टोल प्लाजा पर होती है 1200 की जबरन वसूली। मनोज भारद्वाज पीटीओ एआरटीओ विभाग गाजीपुर ने लगाया यह गंभीर आरोप। देखें ये रिपोर्ट। तो आप बताइए कि बनारस टोल प्लाजा पे जो है कैथी पे वहाँ पर कोई पत्रकार जाता ही नहीं है। आप प्रश्न पूछ लेंगे उससे जो है न मोटर मालिक कोई बोल रहा है, उन सबको जो है आसानी से जो है कि 1200 रुपया देकर चला आता है। किस बात में 1200 रुपये दी? जो ही ओवरलोड गाड़ी है वो काटा के नाम में जो है 1200 वसूल रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। रसीद क्यों दे रहे हैं? हर गाड़ी जो है 1200 रुपये दे देंगे वहाँ पे। किस बात में दे देंगे? डाफी में जो है जितना चार्ज है उसका आने जाने का वो लेता है, बस जो है यहाँ पर क्यों सुना जा रहा है? आप लोग प्रश्न नहीं पूछते उससे। हम जाते हैं, हमारी ड्यूटी लगती है, वहाँ पर साला खड़े नहीं होने देते हैं, 20 आ जाते हैं साले। हाँ ना, गौर करने लगते हैं कि हम यहाँ पर गाड़ी आप चेक नहीं करेंगे, कोई जो है। अच्छा, यहाँ पे आप गाड़ी चेक नहीं करें? मतलब 20 में पूरा टोल प्लाजा साले आ जाता है, खड़े नहीं होने देते हैं। हमारे अधिकारी अपने अधिकारियों को पूछकर फोन करता हूँ, अरे साहब कहाँ वो दे रहे हैं, जो है कि वो बड़े आदमी है चंचल सिंह का, ये कहानी वहाँ से हट जाएगी। अब चंचल सिंह की आदमी है या कोई शासन का आदमी है तो जबरदस्ती गला पकड़ के 1200 वसूल रहा है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, उसमें कोई उठा रहा है ना, कोई प्रश्न पूछ रहा है उनसे किस बात का ले रहे 1200 रुपये। चोरी छुपे जो है ट्रक वाले सब जो है कि एक रास्ता है साइड से खानपुर आने का, वो किस रास्ते से आते हैं। तो हम बैठक में थे कप्तान साहब के, सूचना मिलने के साथ जो है खानपुर से आ रहे हैं, तो खानपुर ऐसा कहा वहाँ बैरियर लगा दो, सब वापस करके गाड़ियाँ सब जो है वहाँ पर बैरियर लगाया गया। कप्तान साहब बैरियर लगाए वहाँ पर केवल 1200 रुपये बचने के लिए। अच्छा, 1200 क्यों वसूलते हैं? ओवरलोड गाड़ी है, वो ओवरलोड देखने वाले कौन है भाई? ओवरलोड मैं देखूंगा, वो देखेंगे। ओवरलोड का जुर्माना हम वसूलेंगे, हमको पता है ना कि ओवरलोड क्या है क्या नहीं है। सब गाड़ी अंडरलोड और ओवरलोड सारा जो दिखाया कि हाँ गिट्टी और बालू बता हुआ है, ओवरलोड हो सकती है 1200 रुपये। मतलब चंचल जी का नाम बता के जो है अराजकता फैलाया, लूटे हुए लूट रहे, और तो उनका ठेका भी नहीं है, टेंडर भी नहीं है, जिसका होगा। ग्राम प्रधान व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अनोखी पहल से नवनिहालों को मिल रही है उच्च शिक्षा। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सदर विकास खंड रसूलपुर बेलवा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अनोखी पहल से नवनिहालों को यहां पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है। वही हम आपको बता दें कि यहां पर शासन के आदेशों का सख्त पालन किया जा रहा है। जब हमारे स्टेट मीडिया संवाददाता छोटू यादव ने विद्यालय का पड़ताल किया तो विद्यालय प्रांगण की सफाई चकाचौंध नजर आई, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के ग्राम प्रधान की नजर प्राथमिक विद्यालय पर बराबर बनी रहती है। वहीं बच्चों को संगीत के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। देखें ये रिपोर्ट। कुछ खेल कूद में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो उस हिसाब से हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई में हमारे बच्चे कुछ बहुत अच्छा कर गए, जिनका जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में नाम लिखा। कॉन्वेंट में हमारे यहाँ से बच्चों का नाम लिखा,
नवोदय विद्यालय की परीक्षा हमारे यहाँ के बच्चों ने क्वालिफाई की, विद्या ज्ञान की परीक्षा हमारे यहाँ की बच्चियों ने क्वालिफाई की। ऐसा देख करके यहाँ के समुदाय के लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवा करके हमारे विद्यालय में लिखवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज 122 हो गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं स्थान का अभाव है, तो एडमिशन मुझे क्लोज करना पड़ता है। और जब संख्या तो बढ़ गई काफी मात्रा में, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ उपस्थिति की समस्या आ गई। बच्चे नाम तो लिखवाए थे लेकिन अनुपस्थित रहने लगे। तो इस पर हमने फिर विचार किया कि आखिर ये बच्चे स्कूल टाइम में करते क्या हैं। तो एक दिन मैं निकली शिक्षण के समय ही, देखा कि ये बच्चे गोला बना बना करके खेल देख रहे हैं, जो गांव में खेल होते हैं उनको वो देख रहे हैं। और काफी मात्रा में बच्चे वहाँ थे। हमको देखे तो ये सब भागने लगे, डर गए, मैडम डांटेंगी, इस तरह से दूर चले गए, जाके छुप गए। तो मैंने जाके देखा नजदीक जाके कि कौन सा खेल हो रहा है, इस प्रकार का है कि बच्चे हमारा विद्यालय छोड़ के यहाँ पे है। तो हमने देखा कि वहाँ क्रिकेट का खेल चल रहा था, बड़े बड़े बच्चे खेल रहे थे और हमारे बच्चे देख रहे थे। तो मैं भी वहाँ कुछ देर खड़ी होकर देखी, मैंने ताली वाली भी बजाया काफी। तो जब बच्चों ने देखा कि मैडम भी खेल देख रही है, तो फिर धीरे धीरे निकल के मेरे पास आए। बोले हाँ मैडम जी, हाँ, हम लोग यही देखते हैं। तो हमने कहा कि तुम लोग देखते हो तो खेलते क्यों नहीं हो? बोले कि ये लोग खिलाएंगे तब ना, बल्ला वल्ला देते नहीं है तो हम लोग देखते ही हैं। तो हम कहे तुम लोग देखते हो, तुम लोग आओ विद्यालय, हम खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैम स्कूल में तो फील्ड ही नहीं, हम लोग कहाँ खेलेंगे। हम कहे तुम लोग का इतना इंटरेस्ट है तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे, आप विद्यालय आओ। फिर मैंने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, यहाँ के सभी वरिष्ठ लोगों को, सम्मानित ग्रामवासियों की, SMC की, अभिभावकों की। और फिर मैंने ये बात रखी कि देखिए बच्चों का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं होगा जब तक उनमें खेल कूद को प्रोत्साहन नहीं मिले। तो इस पे सभी लोग सहमत हुए और सर्वसम्मति से यहाँ के लोगों ने हमें एक जमीन का टुकड़ा दिया जिसपे खेती वो करते थे, उन्होंने नहीं बोया और बोला कि मैडम आप इस पे बच्चों का अभ्यास कराइए। तो बच्चों को हम उसमें खिलाने लगे। तो फिर हमने देखा इतनी उपस्थिति हमारे यहाँ होने लगी जब खेलकूद हमने वहाँ कराना शुरू किया। जो बच्चे पढ़ाई से भागते थे वो खेलने के लिए आते थे विद्यालय की मैडम खिलाएं, और हर 1 घंटे पे मैडम खेल कब होगा? तो होगा, पढ़ लो, इंटरवल के बाद होगा। इस प्रकार से उनकी उपस्थिति जब बढ़ी तो इंटरवल के पहले हम पढ़ाते थे और इंटरवल के बाद खिलाते थे। तो वो पढ़ते बस इसलिए। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां यूपी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हम आपको बता दें कि आने वाले निकाय चुनाव और उपचुनाव के चलते छुट्टियां रद्द हुई है। विशेष हालत में सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर मिल सकती है छुट्टी। वहीं DGP मुख्यालय ने जारी किया है ये आदेश। क्या करोगे कागज कलम और किताब? स्कूल में नौनिहाल बने मजदूर, छात्रों से कराया जा रहा राज्य मिस्त्री का काम। देखिए ये वायरल वीडियो। मैनपाट के प्राथमिक शाला से एक शर्मनाक तस्वीर आई है। यहाँ नौनिहालों के हाथों में कागज कलम और किताब के जगह करनी पकड़ा दिया गया है। छात्रों से राज मिस्त्री का काम कराया जा रहा है। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं प्राथमिक शाला से वीडियो वायरल होने से जिले में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वीडियो में देखने पर बच्चों से मिस्त्री का काम कराना प्रतीत हो रहा था। इस बात की जानकारी जब जिले के शिक्षा अधिकारी को लगी तब उन्होंने वीडियो पर तत्काल जांच टीम गठित की। मीडिया से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने बताया कि बच्चे स्कूल के बाद मिस्त्री के औजार से खेल रहे थे, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों से काम कराया जा रहा है। स्कूल में बच्चों से राज मिस्त्री का काम कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ये पोल खोलती तस्वीर है, जब राज मिस्त्री और लेबर का काम करते तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। शिक्षा देने के बजाय शिक्षक बच्चों से राज मिस्त्री का काम करा रहे हैं। मैनपाट ब्लॉक के प्राथमिक शाला दाती ढाब का मामला है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा तेरा? आकाश। क्या काम कर रहा है? अच्छा, कौन बोला है? हम लोग ही कर रहे हैं। नहीं तो कौन कोई बोला है आप लोग को? नहीं। गंदगी के कारण छात्र नहीं कर रहे हैं शौचालय का उपयोग। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां जखनिया विकास खंड के
ग्राम पंचायत धामुपुर के प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय संचालित है, जहां छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन साफ सफाई को लेकर प्रबंधक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सफाई नहीं होने के कारण शौचालय गंदगी से भरा पड़ा है। प्राथमिक स्कूल के शौचालय का यह दृश्य सफाई, सुरक्षा और मेंटेनेंस की पोल खोल रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बनवाए गए शौचालयों को लेकर विभाग कितना गंभीर है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए शौचालय बनाए गए, लेकिन साफ सफाई को लेकर प्रबंधक और ग्राम प्रधान का ध्यान नहीं दे रहा है। सफाई नहीं होने के कारण शौचालय गंदगी से भरा पड़ा है। उठने वाले बदबू के चलते छात्र छात्राएं शौचालय का उपयोग करना ही छोड़ दिए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूल धामुपुर के शौचालय की दुर्दशा से गाजीपुर जिले के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की पोल खुलती दिख रही है। शासन द्वारा विकास खंड के प्रत्येक स्कूल में बच्चों की सुविधा के लिए शौचालय बनवा दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग की अनदेखी, उदासीनता के चलते शासन की मंशा मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। यही वजह है कि गाजीपुर जिले के अधिकांश स्कूलों में शौचालय की यही हाल नजर आ रहा है। इसमें छात्र छात्राएं अधिक परेशान हैं। आज धामुपुर के समाज सेवी अनिकेत चौहान मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपने गांव प्राथमिक विद्यालय का हाल देखा तो उन्हें रहा नहीं गया। फिर उन्होंने जनपद जिला अधिकारी महोदय एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करके शिकायत की। वहां के प्रधानाचार्य से सफाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ सफाई कर्मचारी को कहा जाता है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। वही बात ग्राम प्रधान डॉक्टर सिकानू राम ने भी कहा कि मैं ग्राम प्रधान हूँ, लेकिन मेरी एक बात भी सफाई कर्मी नहीं सुनते हैं। जखनिया से लालजी यादव, विक्रम की रिपोर्ट।